कहानी मुंबई की महक। पात्र एक आरव 32 साल का सफल बैंकर जो अपनी जिंदगी में काम को प्राथमिकता देता है। दो निहाल 30 साल का एक उभरता हुआ आर्टिस्ट जो अपने काम में खुद को समर्पित करता है। स्थान मुंबई, भारत। मुंबई की चकाचौंध में जहां हर सुबह नई उमंगें लेकर आती है, वहीं आरव और निहाल की कहानी भी एक अनूठी शुरुआत करने जा रही थी। आरव एक प्रतिष्ठित बैंकर अपने काम में इतना व्यस्त रहता था कि उसे हमेशा समय की कमी महसूस होती थी। दूसरी तरफ निहाल एक युवा आर्टिस्ट था जो अपनी कला को पाने के लिए संघर्ष कर रहा था। एक दिन आरव अपने काम से थककर एक आर्ट गैलरी में गया। वहां उसने निहाल की एक पेंटिंग देखी, मुंबई की महक। पेंटिंग में समुद्र, सूरज और शहर की जीवनधारा को दर्शाया गया था। आरव उसकी कला में खो गया और उसने अचंभित होकर उस गैलरी के मालिक से निहाल के बारे में पूछा। कुछ समय बाद उसने निहाल से मिलने का फैसला किया। वह एक दृष्टि की तरह उसके स्टूडियो में पहुंचा। निहाल का स्टूडियो एक छोटे से कमरे में था जिसमें रंग बिरंगी पेंटिंग्स, रंगों की बोतल्स और एक पुराने पियानो के साथ एक अलग ही जादू बिखेर रहा था। आरव ने निहाल से मुलाकात की। निहाल ने अपनी कला के बारे में बताया और आरव ने उसके जुनून की तारीफ की। दोनों की बातें धीरे धीरे गहरी हो गईं और आरव ने महसूस किया कि निहाल में कुछ खास है। दोनों के बीच संवेदनाओं का एक अनकहा बंधन बन गया। तब से आरव रोज निहाल के स्टूडियो आने लगा। वे चाय पीते, बातें करते और एक दूसरे के सपनों के बारे में जानते। आरव ने धीरे धीरे अपनी व्यस्त जिंदगी से छुट्टी ले ली और निहाल के साथ वक्त बिताने लगा। एक शाम जब सूर्य अस्त हो रहा था, आरव और निहाल समुद्र किनारे गए। निहाल ने अपने दिल की बात कही, आरव, मैं हमेशा से सोचता था कि प्यार एक दिन मेरे दरवाजे पर दस्तक देगा, लेकिन मुझे नहीं पता था कि वह इतनी गहरी और खूबसूरत होगी। आरव ने निहाल के हाथ को थामते हुए कहा, मैं भी यही सोचता था। तुमने मेरी जिंदगी में एक नया रंग भर दिया है। दोनों की आंखों में प्रेम की चमक थी। उस दिन आरव ने निहाल को कहा, मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। निहाल के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। उनकी प्रेम कहानी मुंबई की चकाचौंध में एक नई पहचान बन गई। आरव ने निहाल के साथ जीवन बिताने का निर्णय लिया। उन्होंने एक दूसरे के सपनों को साकार करने के लिए साथ मिलकर काम किया। समय के साथ निहाल की पेंटिंग्स ने प्रसिद्धि पाई और आरव ने अपनी पेशेवर जिंदगी में संतुलन बनाया। उन्होंने मिलकर प्यार, सुख और सफलता की एक नई कहानी लिखी जो मुंबई की गलियों में गूंजती रही। इस तरह मुंबई उनकी प्रेम कहानी का गवाह बनी, जहां उन्होंने सच्चे प्रेम की महक का अनुभव किया। समाप्त। कहानी की आगे की यात्रा। मुंबई की महक। महीने गुजरते गए और आरव निहाल की प्रेम कहानी ने कई रंग लिए। आरव ने निहाल के प्रति अपने प्रेम को खुले तौर पर स्वीकार कर लिया था और निहाल ने भी अपने दिल की बात कहने में संकोच नहीं किया। उनकी जिंदगी अब एक साथ बिताने का आनंद लेने में बीतने लगी थी। एक शाम जब मुंबई की बारिश ने शहर को एक नई ताजगी दी, आरव ने निहाल को एक सरप्राइज डेट पर बुलाया। उसने सोच रखा था कि वह निहाल को एक विशेष स्थान पर ले जाएगा। आरव ने निहाल को बांद्रा के एक खूबसूरत कैफे में बुलाया जो समुद्र किनारे स्थित था। वहां की रोशनी, झिलमिलाते दीप और समुद्र की लहरों की आवाज ने वातावरण को रोमांटिक बना दिया। आरव ने निहाल को वहां देखकर मुस्कुराया और कहा,
तुम्हारी कला ने मेरे जीवन को जीने की वजह दी है। बातों बातों में आरव ने एक डायरी निकाली जिसमें उसके दिल के जज्बात लिखे थे। निहाल, मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनो। हम एक साथ अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। निहाल ने आंखों में आंसू लिए आरव को देखा और बोला, यह सब कुछ मेरे लिए बहुत खास है। तुमने मुझे जो प्यार दिया है उसके लिए मैं हमेशा तुम्हारा आभारी रहूंगा। उस दिन निहाल ने आरव के लिए एक नई पेंटिंग बनाई जिसमें उन्होंने दोनों के प्यार की कहानी को जगह दी। वह पेंटिंग अब उनके जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गई। समय बीतने के साथ निहाल की पेंटिंग्स ने अंतर्राष्ट्रीय पहचान प्राप्त की और वह कला की दुनिया में एक नए सितारे की तरह चमकने लगे। आरव ने निहाल के सपनों को साकार करने में उसकी मदद की। वे एक दूसरे के लिए मोटिवेशन का स्रोत बन गए थे। लेकिन एक दिन एक बड़ा निर्णय लेने का समय आया। निहाल को एक नए आर्ट गैलरी में अपने काम की प्रदर्शनी के लिए न्यूयॉर्क जाने का प्रस्ताव मिला। आरव चिंतित हो गया। यह एक बड़ा मौका था, लेकिन इसका मतलब यह भी था कि निहाल को काफी समय के लिए उनसे दूर रहना पड़ेगा। आरव ने निहाल से कहा, तुम्हें यह मौका नहीं छोड़ना चाहिए। मैं जानता हूँ कि यह तुम्हारे लिए कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन मुझे यह भी डर है कि तुम मुझे भूल जाओगे। निहाल ने आरव को गहरी आंखों में देखा और कहा, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। तुम मेरी प्रेरणा हो। भले ही मैं दूर जाऊं, लेकिन मेरा दिल हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुमसे संपर्क में रहूंगा और यह दूरी हमारे प्यार को कमजोर नहीं करेगी। इस ऐसे में निहाल न्यूयॉर्क चला गया। आरव ने उसे वहां एक नई शुरुआत के लिए शुभकामना दी। पहले कुछ हफ्ते कठिन गुजरे क्योंकि दोनों एक दूसरे से दूर थे, लेकिन प्यार की शक्ति ने उन्हें फिर से जोड़ दिया। वीडियो कॉल्स, मैसेजेज और गिफ्ट्स के माध्यम से उनकी संवेदनाएं और गहरी हो गईं। कई महीनों बाद निहाल की प्रदर्शनी सफल रही और उसे वापस मुंबई बुलाया गया। वह अब अपने काम से संतुष्ट था, लेकिन सबसे ज्यादा वह आरव को देखने के लिए उत्सुक था। जब निहाल ने आरव को गले लगाया तो वह जान गया कि कोई भी दूरी उनके बीच के प्यार को कम नहीं कर सकती। वापस लौटकर उन्होंने एक साथ रहने का निर्णय लिया। आरव और निहाल ने मिलकर एक नया घर सजाया, जहां उनकी पेंटिंग्स और यादें बिखरी हुई थीं। मुंबई की तन्हाई में उन्होंने अपने प्यार को एक नई ऊंचाई पर पहुंचाया, जहां दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामे हंसते खिलखिलाते जीवन बिताया। उनकी कहानी न केवल प्रेम की बल्कि सपनों की भी थी, जहां एक दूसरे का समर्थन उन्हें हमेशा नई उड़ान भरने के लिए प्रेरित करता रहा। और इस तरह मुंबई की महक में आरव और निहाल की प्रेम कहानी सबके लिए एक मिसाल बन गई। समाप्त। कहानी की नई यात्रा, मुंबई की महक। आरव और निहाल के लिए यह नया अध्याय उनके प्रेम और सपनों के साथ शुरू हुआ। एक नए घर में जहां उनके प्यार और कला की महक बसी थी। हर दिन एक नई कहानी की तरह खुलता था। समय का पहिया चलता रहा और निहाल ने मुंबई लौटने के बाद अपनी कला को एक नया मोड़ दिया। उन्होंने अपने अनुभव को साझा करते हुए एक आर्ट वर्कशॉप के लिए विचार किया, ताकि वे नए आर्टिस्टों को प्रेरित कर सकें। आरव ने भी निहाल का साथ दिया, उन्हें प्रोजेक्ट्स में मदद दी और उनके साथ मिलकर वर्कशॉप का आयोजन किया। एक दिन जब निहाल अपने वर्कशॉप में अपने पहले समूह से मिल रहा था, उसने देखा कि उनके समूह में एक युवा लड़का था जो कला के प्रति बेहद उत्साहित था, लेकिन अपने परिवार के समर्थन के बिना संघर्ष कर रहा था। निहाल ने उसे प्रेरित करने के लिए
उसे एक वर्कशॉप में दाखिल करने का निश्चय किया। तुम्हें अपनी कला को स्वीकार करना चाहिए, निहाल ने कहा। तुम्हारी आवाज अनमोल है और तुम्हें इसे व्यक्त करने का अधिकार है। आरव ने उस युवा लड़के की कड़ी मेहनत को देखा और निहाल को बताया कि वह उस लड़के के लिए एक स्कॉलरशिप स्थापित करने का विचार कर रहा है। निहाल ने तुरंत कहा, यह एक बेहतरीन विचार है आरव, हम मिलकर इसे साकार कर सकते हैं। इस तरह उन्होंने मिलकर एक फाउंडेशन की स्थापना की जो उभरते आर्टिस्टों को सहायता प्रदान करने का काम करता था। उनका काम धीरे धीरे शहर में चर्चा का विषय बनने लगा। फाउंडेशन की पहली प्रदर्शनी के दिन निहाल ने आरव को एक विशेष गिफ्ट दिया। यह एक सुंदर पेंटिंग थी जिसमें दोनों का चित्रण था, जिसमें वे हाथ पकड़े खड़े थे और उनके पीछे मुंबई का प्रकाशमान स्काईलाइन था। निहाल ने कहा, ये रंग केवल तुम्हारे लिए हैं। तुम मुझे मेरे सपनों को पूरा करने में मदद करते हो। तुम्हारे बिना मेरी कला अधूरी है। आरव की आंखों में आंसू आ गए। उसने निहाल को गले लगाते हुए कहा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा निहाल। तुमने मेरी जिंदगी को एक नई रोशनी दी है। जैसे जैसे वे अपने काम में व्यस्त हो गए, उनका प्यार और भी गहरा होता गया। वे अक्सर यात्रा करते थे जहां उनके पास एक दूसरे के लिए समय होता था। एक ट्रिप पर उन्होंने गोवा में एक छोटा सा रिसोर्ट बुक किया। वहां समुद्र की लहरों की आवाज में दोनों ने अपने जीवन के बारे में बातें की। एक रात जब चांद की रोशनी समुद्र पर बिखर रही थी, आरव ने निहाल से कहा, हमारे बीच जो प्यार और दोस्ती है, मैं चाहता हूँ कि इसे हमेशा बनाकर रखूं। क्या तुम मुझसे शादी करोगे? निहाल पहले तो हैरान रह गए, लेकिन फिर मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, मैं तुम्हारा जीवन साथी बनना चाहता हूँ। उस दिन उन्होंने एक दूसरे को वचन दिया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे, चाहे दुनिया कैसी भी हो। शहर में वापस आते ही आरव और निहाल ने अपने परिवारों के सामने अपने रिश्ते को खुलकर रखा। उनके परिवारों ने शुरुआत में थोड़ा संकोच किया, लेकिन फिर धीरे धीरे उन्होंने उनके प्रति अपना समर्पण और प्यार स्वीकार कर लिया। अंततः उन्होंने एक भव्य समारोह की योजना बनाई, जहां उनके दोस्त, परिवार और सभी समर्थक शामिल हुए। कई आर्टिस्टों ने उनकी प्रेम कहानी को अपने कलात्मक रूप में पेश किया। शादी के दिन ओढ़नी और धोती में आरव ने निहाल को देखकर कहा, तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा हो। निहाल ने उत्तर दिया, और तुम मेरी प्रेरणा। चलो इस नए सफर की शुरुआत करें। उस दिन दोनों ने एक दूसरे को हमेशा के लिए अपनी जिंदगी में शामिल करने का वचन दिया। वे न केवल प्रेमी थे, बल्कि एक दूसरे के सहयोगी और जीवन साथी भी बन गए। अब न केवल उनकी प्रेम कहानी एक मिसाल थी, बल्कि उनके फाउंडेशन ने भी कई और आर्टिस्टों के दरवाजे खोले। आरव और निहाल ने मिलकर न केवल अपने सपनों को साकार किया, बल्कि दूसरों के सपनों को भी वास्तविकता में बदल दिया। इस प्रकार मुंबई की महक में उनका प्रेम और भी गहरा हो गया और उनकी कहानी ने शहर में प्रेम, कला और सहयोग का एक अनोखा संदेश फैलाया। समाप्त।